नमस्कार दोस्तों, बनारस एजुकेशन पॉइंट चैनल बहुत बहुत स्वागत करता है आप सभी प्रतिभागियों का आपके अपने विश्वसनीय चैनल पर। यहाँ पर आज एक हम महत्वपूर्ण सूचना से आपको अवगत कराते हैं कि बनारस एजुकेशन पॉइंट चैनल 2 दिन के लिए अपनी एक सेल आयोजित करने जा रहा है, जिसमें आप हमारे व्हाट्सअप जो नंबर दिए रहता है 7067923410, इस पे कांटेक्ट करके यदि आप कोई भी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं 2 से अधिक, तो उससे संबंधित हम आपको एक निःशुल्क पीडीएफ भी प्रदान करेंगी और कुछ और चीज़ें भी निःशुल्क प्रदान कर सकती हैं। तो आपको हम यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारी यूनिट 7 की 5 पीडीएफ है, खाद्य प्रसंस्करण, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि। इसी के साथ साथ यूनिट 9 की भी 6 पीडीएफ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि। यूनिट 8 की भी 3 पीडीएफ है, यूनिट 10 की भी पीडीएफ है हमारे पास। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स भी हैं, 50 एफएलडी टेस्ट सीरीज भी है। तो यदि आप हमारे नोट्स इन 2-3 दिन में, कुछ दिन में हम आपको टेलीग्राम या थंबनेल आदि के माध्यम से सूचना दे देंगे कि हम सेल का आयोजन कब कर रहे हैं और किसके साथ कौन सी पीडीएफ निःशुल्क दे रहे हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, 25 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर हमने सेल का आयोजन किया है। तो जल्दी जल्दी आप हमारी सेल का भाग बन सकते हैं और मन चाहे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नोट्स है वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। एमपी के बारे में हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एमपी से 30 से 40 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम एमपी से वन, एमपी की नदियाँ एवं साथ ही साथ एमपी के उद्योगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप आज की इस वीडियो पर जरूर कंटिन्यू बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। वन संरक्षण हेतु प्रयास, भारतीय वन एक्ट 1927। वन संरक्षण हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है भारतीय वन एक्ट 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1952, भारतीय वन अधिनियम 1983, वन संरक्षण एक्ट 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इस प्रकार से वन संरक्षण हेतु प्रमुख प्रयास किए गए हैं। तो भारतीय वन एक्ट 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1952, भारतीय वन अधिनियम 1983, वन संरक्षण एक्ट 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1980। वन की परिभाषा, वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ हो वन कहलाता है। मध्य प्रदेश में वन देश के कुल वन का 30% है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, हेडलाइन इसको नोट करना है आपको कि मध्य प्रदेश में देश के कुल वन का 30% तक भाग है। यहाँ पर एक प्रश्न और जोड़ देते हैं, यदि खनिज क्षेत्र में पूछा जाए तो देश में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त है सर्वाधिक खनिज उत्पादन में। वर्गीकरण देखा जाए तो अति सघन वन जो है वह 9.53% भाग पर है। सघन वन देखा जाए तो 47.19% भाग पर है एवं विरल वन जो है वह 43.28% भाग पर विरल वन है। और अति सघन वन मतलब जहाँ पर घनघोर जंगल जिसे कहा जाता है तो 9.53% भाग पर है। सघन वन 47.19% भाग पर है एवं विरल वन 43.28% भाग पर है। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। संरक्षित वन 32.84%, आरक्षित वन 65.36% और अवर्गीकृत वन 1.80%। अर्थात प्रशासकीय आधार पर संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत रूप से किया गया है। संरक्षित वन की विशेषताएं देखी जाए तो मध्य प्रदेश में इन वनों का जो क्षेत्रफल है वह 310.98 किलोमीटर स्क्वायर है। इनका संरक्षण शासकीय की देखरेख में होता है। स्थानीय निवासियों को इन वनों में पशुचरण, लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। प्रशासन के नियम इन वनों की देखरेख में अधिक कड़ी नहीं होती हैं। संरक्षित वन में, आरक्षित वन में प्रतिशत जो है 65.36% है। इन वनों को नष्ट किया जाना अति हानिकारक है। इन वनों में वृक्षों को काटने एवं पशुओं को चराना भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण यदि देखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर देखें। राजकीय वन, निगम निकाय वन, निजी वन। राजकीय वन के अंतर्गत यह वन शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत होते हैं। निगम निकाय वन के अंतर्गत यह नगर पालिका तथा परिषदों में आते हैं और निजी वन के अंतर्गत निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख वन उपज की दृष्टि से देखा जाए जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, ऐसे वृक्ष एवं बांस इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए सागौन उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, साल का इमारती लकड़ी के लिए और बांस का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की गौण वनोपज की दृष्टि से देखा जाए इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता, साल बीज, खैर वृक्ष, हर्रा, बिलावा, लाख, रेजिन, गोंद, धूप आदि आते हैं जो मध्य प्रदेश के गौण वनोपज के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं
जो कि पूछी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजना निम्नलिखित है। पहला तो है सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना, दूसरी है पंचवन योजना, तीसरी है विद्या वन योजना, चौथी है ग्रीन इंडिया मिशन, पांचवी है चरण पादुका योजना। तो इनको हम एक बार अपना देखते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित जो प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं हैं, पहली है सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना, दूसरी है पंचवन योजना, तीसरी है विद्या वन योजना, चौथी है ग्रीन इंडिया योजना, पांचवी है चरण पादुका योजना। मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं देखी जाए, आज के जितने भी हम फैक्ट पढ़ रहे हैं इनमें से एक ना एक प्रश्न आने की हम गारंटी देते हैं, जरूर आएंगे। तो आप जल्दी कंटिन्यू बने रहें ताकि आपका एक नंबर पक्का हो जाए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975, जो कि वन विकास की प्रमुख संस्था है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, राज्य वन विकास अभिन्नीकरण, यह कुछ वन विकास की प्रमुख संस्थाएं हैं। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत एमपी के 7 संरक्षण क्षेत्र हैं। पहला तो है कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है पेंच, चौथा है पन्ना, पांचवा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है रातापानी अभ्यारण्य। इस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार द्वारा 1973 में जो प्रारंभ की गई है, इसके तहत एमपी के 7 संरक्षित क्षेत्र कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभ्यारण्य। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए तो देश में विलुप्त प्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए तथा पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश में कोनोपालपुर अभ्यारण्य शिवपुर का चयन किया गया है एवं एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वन संरक्षण से संबंधित पुरस्कार यदि देखे जाए तो वह हैं शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2008-9, बसावन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार 2010, वन्य प्राणी पुरस्कार 2008। यहाँ पर इनके शुरुआत के वर्ष भी दिए गए हैं और इनके नाम भी दिए गए हैं कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2008-9, बसावन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार 2010 एवं वन्य प्राणी पुरस्कार 2008। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को और आगे भी देखेंगे। इसके लिए आप कंटिन्यू रहें। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स हैं हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप सेल में भाग लेके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की वन नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो वन नीति है वह 2005 में लागू हुई है। उद्देश्य प्रदेश के पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। मध्य प्रदेश की जो वन नीति वह 2005 में लागू हुई थी। उद्देश्य प्रदेश के पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण एवं संवर्धन करना। इसी के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र पर भी आज हम चर्चा करेंगे। राज्य में प्रमुख रूप से 6 अफवाह तंत्र। पहला तो है गंगा अफवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती नदी तंत्र, चौथा है गोदावरी नदी तंत्र एवं माही नदी तंत्र, छठवां है महानदी तंत्र। इस प्रकार से गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र एवं महानदी तंत्र। मध्य प्रदेश के सिंचाई के साधन। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन धरातल का जल तथा भूमिगत जल है। कुएं एवं नलकूप के द्वारा 66.48% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 21.12% भूभाग पर, तालाब के द्वारा 2% भूभाग पर, अन्य स्रोत जो बोर आदि के माध्यम से 11% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन धरातल का जल एवं भूमिगत जल है। तो कुएं एवं नलकूप से 66.48%, नहरों के माध्यम से 21.12%, तालाब के माध्यम से 2% एवं अन्य स्रोत के माध्यम से 11%। सिंचाई परियोजनाओं के लाभ से की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए मित्रों, तो विद्युत उत्पादन, सिंचाई में वृद्धि, इसके लाभ हैं। बाढ़ से मुक्ति, सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन हो रहा है, सिंचाई में वृद्धि हो रही है, बाढ़ से मुक्ति मिल चुकी है। वृक्षारोपण व चारागाहों का निरंतर रूप से विकास हो रहा है, साथ ही साथ कृषि विकास भी देखने को मिल रहा है। तो विद्युत उत्पादन, सिंचाई में वृद्धि, बाढ़ से मुक्ति, वृक्षारोपण व चारागाहों का विकास एवं कृषि विकास आदि। सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना नींव है इसकी 5 अप्रैल 1961 को। निर्माण कार्य 2017 को पूरा हुआ है सरदार सरोवर परियोजना का। इस बांध परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जल भंडारण क्षमता इसमें 5,740 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लाभान्वित राज्य से 4 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं: मध्य प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस भारत सरदार सरोवर परियोजना है भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। नींव इसकी 5 अप्रैल 1961 को, निर्माण का 2017 में पूरा हुआ है। इस बांध परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जल भंडारण क्षमता जो है 5740 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र इसके द्वारा लाभान्वित राज्य हैं। मध्य प्रदेश की यदि प्रमुख नहरें देखी जाए तो चंबल, तवा, बैनगंगा, बारना, हलाली आदि मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं। नहरों से मध्य प्रदेश की लगभग 20% कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो यदि आप नोट करते जाएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं उनमें है चंबल, तवा, बैनगंगा, बारना एवं हलाली। और साथ ही साथ आप हमारी सेल से वंचित ना रहें, सेल के द्वारा आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप हमारे नोट्स अभी परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, सेल के माध्यम से आपको कई PDF निःशुल्क की प्राप्त हो जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें देख चुके हैं, चंबल, तवा, बैनगंगा, बारना, हलाली। और नहरों से मध्य प्रदेश की लगभग 20% कृषि भूमि सिंचित की जाती है। अब आते हैं चंबल नदी परियोजना पर। उद्गम इसका महू जानापांव पहाड़ी है। चंबल नदी परियोजना का 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रोजेक्ट इसके तहत गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान आदि इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक बार पुनः देखते हैं, चंबल नदी परियोजना का उद्गम महू जानापांव पहाड़ी है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रोजेक्ट गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। यह राजस्थान तथा MP की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी परियोजना। नर्मदा नदी के बारे में हम जरूर जानते हैं, इससे एक न एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम देखा जाए तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का, एवं समापन खंबात की खाड़ी में होता है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में बहाव 1077 किलोमीटर है। विशेषता इसकी एस्चुरी निर्माण। 41 सहायक नदियां हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो नर्मदा नदी है उसकी 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, यह भी इसकी विशेषता है। तो एक बार देखते हैं, नर्मदा नदी से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, आज सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। उद्गम है इसका अमरकंटक, समापन खंबात की खाड़ी में होता है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में बहाव 1077 किलोमीटर है। विशेषता इसकी एस्चुरी निर्माण। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। 41 सहायक नदियां हैं इसकी नर्मदा नदी की। खनिजों पर आधारित उद्योग। अब हम उद्योग के बारे में, जैसा कि हमने वन के बारे में जान चुका है, नदियों के बारे में भी जान चुका है, तो हम प्रमुख रूप से खनिजों पर प्रश्न आ गए हैं जिनसे एक न एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। खनिजों पर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, जो कि खनिजों पर आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कृषि पर आधारित की दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग, सोयाबीन उद्योग आदि कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग एवं सोयाबीन उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन उद्योग में कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग तो पूरी तरह वन पर ही निर्भर है। यदि तेंदुपत्ता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो बीड़ी कैसे बनेगी। लकड़ी उद्योग भी वन पर आधारित है। औषधियाँ भी वनों में ही लगती हैं। और कत्था उद्योग। इस प्रकार से वनों पर आधारित जो उद्योग है, कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग, औषधि एवं कत्था उद्योग। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं? MP का प्रथम केंद्र बाबई होशंगाबाद एवं अन्य क्षेत्र हैं मालनपुर, भिंड, पिपरिया, होशंगाबाद, मनेरी, मंडला, जग्गाखेड़ी, मंदसौर, निमरानी, खरगोन। आज के इस वीडियो में आपकी सभी यूनिट की तैयारी होती जा रही है, यूनिट 7 की भी तैयारी होती जा रही है। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र, मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्र बाबई होशंगाबाद, अन्य क्षेत्र मालनपुर, भिंड, पिपरिया, होशंगाबाद, मनेरी, मंडला, जग्गाखेड़ी, मंदसौर, निमरानी, खरगोन आदि हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निम्न हैं। ड्राई पोर्ट, रियायतों के साथ तैयार किए जाने वाले यह बंदरगाह मालवाहन की समस्याओं को दूर करते हैं। विशेषता इनकी औद्योगिक रियायतें, निवेश में सुविधा, निर्यातोन्मुखी विकास। मध्य प्रदेश के ड्राई पोर्ट निम्नलिखित हैं: मालनपुर, मंडीदीप जो कि रायसेन के निकटस्थ स्थित है,
पवारखेड़ा इटारसी के पास स्थित है। पीथमपुर धार में स्थित है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में निगम संस्थाएं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास निगम एवं संस्थाएं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे जो कि प्रमुख है आपके लिए जानना। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य इनकी स्थापना के साथ साथ यह कहाँ पर स्थापित किए गए इन पर भी हम आपको जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य बस्ता निगम 1976 से 1977 इंदौर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय जिसकी स्थापना भोपाल में 1976 में की गई थी। इस प्रकार से इनको हम एक अपना देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 भोपाल। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य बस्ता निगम 1976 से 77 इंदौर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल 1976। मध्य प्रदेश में आप घबराएं नहीं, हम इतना पढ़ रहे हैं उसका एक बार रिवीजन जरूर करेंगे ताकि आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से याद हो जाए। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित जो योजनाएं हैं, पहली तो है दीनदयाल रोजगार योजना जो कि 2003 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना 2014। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014। मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2014 प्रारंभ की गई जो कि सितंबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य सर्वप्रथम तो निवेश को प्रोत्साहन देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और जो बेरोजगार जनता है उनको रोजगार का सृजन करना, नए नए रोजगारों का निरंतर सृजन करना। इसकी विशेषताएं हैं मेगा आईआईटी की स्थापना, रोजगार प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय निवेश समिति का गठन, मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टर समिट 18 अक्टूबर 2019 को इंदौर में प्रारंभ किया गया। इसमें 900 उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समिट के बाद में एमपी में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश होगा। 2 लाख से ज़्यादा रोजगारों का सृजन हुआ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण यदि देखे जाएँ तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उद्योगों का संकेंद्रण 12-13 जिलों में होना, समुचित उद्योग नीति, निवेश नीति का अभाव, भूगा बेष्टित राज्य होना। उद्योग मित्र योजना, इसका प्रारंभ 2004 में किया गया। उद्योग मित्र योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रगति में सुधार, रिक्त निरस्त आवंटन भूखंडों को फिर से बहाल करना, बंद पड़े उद्योगों के हस्तांतरण में रियायतें आदि देना। यहाँ पर हम आपको एक पुनः जानकारी दे दें कि हमारी सेल के द्वारा आप हमारी यूनिट 8 के जो करंट अफेयर्स 2020 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा PDF 1 में। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2 में आपको 2021 के जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक का करंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक जो हमारी रामबाण PDF तैयार की गई है जिसमें 96 पेजेस है, उसमें आपको भारत एवं मध्य प्रदेश दोनों की प्रमुख पुरस्कार, योजनाएं, मंत्रिमंडल आदि की जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप हमारे इस महासेल के अवसर से वंचित ना रहें और निरंतर हमसे जुड़े रहें। मध्य प्रदेश की औद्योगिक पेटियाँ, कुल 6 पेटियाँ हैं मध्य प्रदेश में। पहली तो है इंदौर देवास उज्जैन पेटी, दूसरी है जबलपुर कटनी सतना रीवा, तीसरी है भोपाल, चौथी है ग्वालियर, पांचवी है बुरहानपुर एवं छठवीं है रतलाम। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की औद्योगिक पेटियाँ कुल 6 हैं। इंदौर देवास उज्जैन पेटी, जबलपुर कटनी सतना रीवा, भोपाल, ग्वालियर, बुरहानपुर, रतलाम। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कोल, भील, गोंड, कोरकू, अगरिया, पनिका, पालथी, जिसे आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है। भील, कोल, पालथी, पनिका, अगरिया, कोरकू एवं गोंड यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। पंचधारा योजना प्रारंभ इसका 1990 में किया गया है। पंचधारा योजना का उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं का उत्थान। इस हेतु 5 योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से आदिवासी महिलाओं का उत्थान हो सके। पहली तो है वात्सल्य, दूसरी है ग्राम्या, तीसरी है ग्राम, चौथी है कल्पवृक्ष, 5वीं है सामाजिक पेंशन। या कुछ पंचधारा की योजनाएं हैं। अब जो अनुसूचित जाति जनजाति व कल्याणकारी योजना है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली है सूरत धारा अन्नपूर्णा, दूसरी है जनश्री बीमा, तीसरी है अरुणिमा, चौथी है जाबली, 5वीं है दीपक जीवन ज्योति, 6वीं है संखना, 7वीं है प्रतिष्ठा योजना। इस प्रकार से हमने सूरत धारा अन्नपूर्णा, जनश्री बीमा योजना, अरुणिमा, जाबली योजना, जीवन ज्योति योजना, संखनाद, प्रतिष्ठा योजना आदि के बारे में जाना। इस प्रकार से आज की हमने जनजाति, वन आदि प्रमुख चीज़ों के बारे में जाने। एक बार हम इनका प्रमुख फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको यह लंबे समय तक याद रहे। तो वन संरक्षण हेतु जो प्रयास है भारतीय वन एक्ट 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1952, भारतीय वन अधिनियम 1983,
वन संरक्षण एक्ट 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988। वन की परिभाषा वह अधिनियम 1970 वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्ष से ढका हुआ वो वन कहलाता है। मध्य प्रदेश में वन का प्रतिशत देश के कुल वन का 30% है। वर्गीकरण अति सघन वन में 9.5%, 9.53%, सघन वन में 47.19, विरल वन में 43.28% भूभाग पर वन है। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: संरक्षित वन, आरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। जो संरक्षित वन होते हैं इनका संरक्षण शासकीय की देखरेख में होता है, परंतु यहाँ स्थानीय निवासियों को पशुचारण, लकड़ी काटने की सुविधा प्रदान होती है। प्रशासन के नियमन वनों की देखरेख में अधिक कड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो आरक्षित वन होते हैं इन वनों को नष्ट किया जाना अति हानिकारक है। इन वनों में वृक्षों को काटना, पशुओं को चराना भी दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। वन विभाग के अनुसार पर वनों को राजकीय वन, निगम निकाय वन, निजी वन के रूप में, निजी वन के से तात्पर्य है निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। निगम निकाय वन के अंतर्गत यह नगर पालिकाओं तथा परिषदों में आते हैं। राजकीय वन के अंतर्गत यह वन शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत होते हैं। प्रजाति के आधार पर वन सागौन, सालवन, मिश्रित वन। सागौन होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर आदि में पाए जाते हैं। सागौन के वन, साल वन के जो वृक्ष हैं वह मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल आदि में पाए जाते हैं। जो मिश्रित वन होती है वह छिंदवाड़ा, शिवपुरी व उमरिया आदि में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख वन उपज जिससे लकड़ी प्राप्त होती है ऐसे वृक्ष एवं बांस शामिल हैं। सागौन से इमारती लकड़ी, साल से इमारती लकड़ी रेलवे स्लीपर आदि बनाने में काम आती है। बांस के द्वारा भवन निर्माण में काम आता है। मध्य प्रदेश के गौड़ वन उपज तेंदुपत्ता, सालबीज, खैर वृक्ष, हर्रा, बिलावा, लाख, गोंद, रेजिन, धूप आदि के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना, पंचवन योजना, विद्यावन योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, चरण पादुका योजना। मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 भोपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, राज्य वन विकास अभिन्नीकरण। प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत एमपी के 7 संरक्षित क्षेत्र हैं: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी अभयारण्य। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम देश में विलुप्त प्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए तथा पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य से ऊपर चयन किया गया है एवं एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम स्थापित किया गया है। वन संरक्षण से संबंधित जो पुरस्कार है, पहला तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2008-9, भसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार 2010, वन्य प्राणी पुरस्कार 2008। मध्य प्रदेश की वन नीति लागू हुई है 2005 को। उद्देश्य से इसका प्रदेश के पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण संवर्धन करना। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन जिसकी जुलाई 2013 में शुरुआत की गई थी, बांस के उत्पादों को नया रूप देना एवं उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक स्थापित करना, बांस उत्पादकों का कौशल विकास करना, बांस उत्पादकों की नई तकनीकी औजार उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से है। मध्य प्रदेश की प्रमुख अब्बाह तंत्र में गंगा अब्बाह तंत्र, नर्मदा अब्बाह तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, महानदी तंत्र शामिल है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई के साधन कुएं एवं नलकूप के माध्यम से 66.4% भूभाग पर सिंचाई की जाती है, नहरों के माध्यम से 21.12% पर, तालाब के माध्यम से 2% एवं अन्य शुद्ध 11%। सिंचाई परियोजना के लाभ की दृष्टिकोण से दोस्तों देखा जाए तो विद्युत उत्पादन, सिंचाई में वृद्धि, बाढ़ से मुक्ति, वृक्षारोपण व चारगाहों का विकास, कृषि विकास। सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। नींव इसकी 5 अप्रैल 1961 को, निर्माण कार्य 2017 को पूरा हुआ। इस बांध परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जल भंडारण क्षमता जो है 5740 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें चंबल, तवा, वैनगंगा, वारना, हलाली आदि। नहरों से मध्य प्रदेश की लगभग 20% कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। चंबल नदी परियोजना उद्गम इसका महू की जाना पांव पहाड़ी, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रोजेक्ट गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। यह राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं बड़ी नदी है। उद्गम इसका अमरकंटक, समापन खंभात की खाड़ी में होता है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में बहाव 1077 किलोमीटर है। विशेषता इसकी एस्चुरी निर्माण एमपी के 15 जिलों से होकर गुजरती है। 41 इसकी सहायक नदियां हैं। खनिजों पर आधारित उद्योग सीमेंट, चीनी मिट्टी, भारी विद्युत उपकरण उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग हैं।
यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारी महासेल से वंचित ना रहें और जल्दी जल्दी हम हमारी महासेल का लाभ लें ताकि आप अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं और किफायती दामों में उपलब्ध हैं। कृषि पर आधारित उद्योग जो है चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग, सोयाबीन उद्योग। वनों पर आधारित जो उद्योग हैं वह है कागज उद्योग, बीड़ी, लकड़ी, औषधि, कत्था आदि उद्योग। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संस्था जो है एमपी का प्रथम केंद्र बाबई होशंगाबाद, अन्य क्षेत्र मालनपुर, भिंड, पिपरिया होशंगाबाद, मनेरी मंडला, जग्गाखेड़ी मंदसौर, निमरानी खरगोन। रायपुर रियायतों के साथ तैयार किए जाने वाले यह बंदरगाह मालवाहन की समस्याओं को दूर करते हैं। विशेषताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो औद्योगिक रियायतें, निवेश में सुविधा, निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन। एमपी के प्राइफूट मालनपुर, मंडीदीप, रायसेन, पवारखेड़ा, इटारसी, पीथमपुर, धार। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में निम्न संस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1996 में भोपाल, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 इंदौर, राज्य मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम 1976 से 70 इंदौर, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल 1976। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित योजना है दीनदयाल रोजगार योजना 2003, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना 2014, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014, मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 प्रारंभ सितंबर 2014 में किया गया था। उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन। विशेषताएं हैं मेगा आईआईटी की स्थापना, रोजगार प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय निवेश समिति का गठन। इसके बाद में जो हमने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के कारण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उद्योगों का संकेंद्रण 12-13 जिलों में होना, समुचित उद्योग नीति, निवेश नीति का अभाव, भूआविष्टित राज्य होना। उद्योग मित्र योजना प्रारंभ इसका 2004 में किया गया है। उद्देश्य औद्योगिक प्रगति में सुधार, रिक्त निरस्त आवंटन भूखंडों को फिर से बहाल करना, बंद पड़े उद्योगों के हस्तांतरण में रियायत देना। मध्य प्रदेश की जो उद्योग पेटियां हैं इंदौर, देवास, उज्जैन पेटी, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, बुरहानपुर, रतलाम, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख पेटियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां पारधी, कोल, भील, पनिका, अगरिया, कोल, कुगोण आदि प्रमुख जनजातियां हैं। पंचधारा योजना प्रारंभ इसका 1990 में। उद्देश्य इसका आदिवासी महिलाओं का उत्थान। इस हेतु 5 योजनाएं चल रही। वात्सला, ग्राम्य कल्पलक्ष्य, सामाजिक पेंशन। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो कल्याणकारी योजना है सूरत धारा, अन्नपूर्णा, जनश्री बीमा, अरुणिमा, जाबली, जीवन ज्योति, शंखनाथ प्रतिष्ठा योजना मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी योजना है। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आदि प्रमुख चीज़ों के बारे में जाना जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप बने रह सकते हैं मध्य प्रदेश की हमारी ऐसे ही प्रमुख वीडियो के साथ, और आप हमारी महासेल से जरूर जुड़ें ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें एवं भूगोल की आधुनिक तकनीक के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, लंबे समय तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।